मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश किया था मैंने, और आप लोगों ने बताया कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी, एज़ वेल एज़ कुछ बच्चों का नेटवर्क इशू था, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाया लाइव क्लास आपका। फ़िलहाल जो लास्ट लेक्चर आपका था इकोसिस्टम पे था। इकोसिस्टम में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि मैं एक बार आपको स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्लाइड मेरे यहाँ शो करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इकोसिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। देन कुछ इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में मैंने बताया था, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन वगैरह, इसका बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया था आपको। एंड कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर का भी बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया था, ठीक है। ये सारे मेरे टैब पे ये अभी सेव है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देन इकोसिस्टम आर डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरीज, ये भी टॉपिक आपका डिस्कस हुआ था, ठीक है। देन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये डिस्कस हुआ था, जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट को थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था मैंने, ठीक है। देन इसके बाद से हम अगेन इकोसिस्टम को कंपोनेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे हम डिस्कस किए थे। और आप सबको पता है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम का जो होता है वो एबायोटिक होता है, ठीक है। उसका भी मैंने आपको डिटेल दे दिया था। और जो लिविंग कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का वो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, फूड चेन के बारे में पढ़ना है कि कैसे फूड चेन स्टार्ट होता है और कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। जब आप बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स मिलेगा, कंज्यूमर्स मिलेगा और डिकम्पोज़र मिलेगा। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस, कार्निवोरस सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब मैं आपको लाइव सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर्स एक सेपरेट टॉपिक मैंने यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। प्रोड्यूसर आपको पता ही है कि ऑटो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड मटेरियल खुद से बनाते हैं। एंड ये कंज्यूमर और डिकम्पोज़र के बारे में ये बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। और ये आपका था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये इसमें मैंने आपको, मुझे याद है कि स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, ये सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देन इसके बाद से आप, तो लास्ट सेशन में जो मेरा कंप्लीट हुआ था टॉपिक, उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 242 में मैंने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। और एक्चुअली जब एनसीईआरटी आप पेज नंबर 242 ओपन करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग जो है, हेडिंग का जो नंबरिंग है वो है 14.1, और एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो क्या है, आप देखो, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये हेडिंग आप एनसीईआरटी में सर्च कर लेना। उसी पेज पे मैं हूँ अभी फ़िलहाल, और जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था उसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कह रहा है कि जो इकोसिस्टम आपका है, इकोसिस्टम, ठीक है, वो एज ए यूनिट फंक्शन अगर करेगा तो कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा। वो पॉइंट क्या क्या हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आप एक बार, मैं रेड पेन से उसको, रेड कलर से जो है पॉइंट आउट करूँगा। फर्स्ट जो है कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी है, सेकंड डिकम्पोजिशन है, थर्ड है एनर्जी फ्लो, एंड लास्ट इज न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जब इकोसिस्टम को एज ए यूनिट देखना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये आपके एनसीईआरटी में सेपरेट हेडिंग ये दे रखा, मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इसके जब नीचे जाएंगे तो एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है,
वो क्या है, एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम एक पूरा टॉपिक है जिसमें पर्टिकुलर जो एग्जांपल लिया गया है वो लिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम लिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल। कोई भी इकोसिस्टम है तो वो सस्टेन करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। ठीक है, और उसके लिए लेकिन कुछ कंपोनेंट्स नेसेसरी है, वो कंपोनेंट्स होंगे तभी वो सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, और सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और तब जाकर एक इकोसिस्टम का प्रॉपर फॉर्मेशन हो पाएगा। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, देन आगे बोल रहा है अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशनड 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ बताया था, ये चीज़ें ये कह रहा है कि इसमें भी होगा। ठीक है, और जब आप इकोसिस्टम पॉन्ड या कोई भी इकोसिस्टम आप लोगे तो वहाँ पे हमेशा की तरह मैंने बोला है कि वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए बायोटिक कंपोनेंट मिलेगा, ए बायोटिक कंपोनेंट मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, बायोटिक कंपोनेंट मिलेगा आपको। ठीक है, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक में जो यहाँ पे मेंशन है आप अंडरलाइन करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा लेक्चर आपका फिनिश। फर्स्ट है आपका डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रिच सॉइल, और यहाँ पे वाटर दिया हुआ। ये सारी चीज़ें ए बायोटिक में आएंगी। रिच सॉइल कहाँ पे होगा, बॉटम ऑफ द पॉन्ड होगा। ठीक है, देन उसके बाद से बोल रहा है कि पूरा इंटायर जो पॉन्ड है, अगर इसके फंक्शन के रेट को रेगुलेट करना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान देना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा इंटायर पॉन्ड जो है उसका फंक्शन अगर रेगुलेट करने वाले कंडीशंस आप अगर जानना चाहते हो तो फर्स्ट आपका क्या है, सोलर इनपुट है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लेंथ है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ठीक है ना, ये सारे पैरामीटर्स हैं। जब ये सब मैनेज होंगे तो पूरे पॉन्ड का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर होगा। ठीक है, या इनमें से कोई भी चेंज होगा तो फंक्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर ये सब ऑप्टिमम रहेगा तो सब कुछ ऑप्टिमम रहेगा, डिक्रीज़ होगा तो इन पूरा पॉन्ड का सिस्टम भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे पॉन्ड को रेगुलेट करना है और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद से जो है नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है क्या, बायोटिक। क्या है, बायोटिक पार्ट है। बायोटिक में हमेशा की तरह आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है, आपको स्टार्ट करना होता है प्रोड्यूसर से। किससे स्टार्ट करना होगा आपको, प्रोड्यूसर से। ठीक है, प्रोड्यूसर से आपने स्टार्ट किया, देन आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छा रहेगा। प्रोड्यूसर हो गया, देन आपका कंज्यूमर, क्या होगा, कंज्यूमर्स होगा। ठीक है, थर्ड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड कंपोनेंट होगा डीकम्पोज़र। क्या होगा, डीकम्पोज़र। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं कंपोनेंट्स होंगे एबायोटिक, जिसमें कि मैं क्या करूँगा, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे इसके एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा। तो मैंने आपको बताया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र ये हैं, और पॉन्ड इकोसिस्टम में इसके एग्जांपल्स मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड ओपन करना पड़ेगा। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बना लेंगे, प्रोड्यूसर की लिस्ट बना लेंगे। प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में सबसे पहले फाइटो प्लैंकटन होगा आपका, देन सम एल्गी and floating submerged and marginal plants होंगे, ठीक है। सेकेंड जो आपका है कंपोनेंट बायोटिक में, ठीक है, बायोटिक में सेकंड जो पार्ट है वो है आपका कंज्यूमर, और कंज्यूमर में आपको पता ही है कि प्राइमरी सेकेंडरी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा मैं। और यहाँ पे क्या है एग्जांपल, फाइटो प्लैंकटॉन्स नहीं है, यहाँ पे जू प्लैंकटॉन्स है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी फाइटो प्लैंकटॉन समझते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे जू प्लैंकटन होगा। जू मीन्स यहाँ एनिमल से इसका रिलेशन है, और फाइटो मीन्स यहाँ पे इसका प्लांट से रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, जू प्लैंकटन्स कैसे होते हैं ये ध्यान दो आप। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, ठीक है, ये होते हैं। थर्ड जो पार्ट है, अभी एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी डिटेल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। अभी क्या है, डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र में फर्स्ट आपका क्या है, फंगी है, सेकंड बैक्टीरिया है, थर्ड फ्लैजलेट्स है, ठीक है। ये सब कहाँ पे होंगे, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। इसको नोट करिए अच्छे से आप। देन अब आते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटायर पॉन्ड जो है, इसका रेगुलेशन जो होगा, रेट ऑफ फंक्शन का जो रेगुलेशन होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सोलर इनपुट पे, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर पे, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ये ध्यान देना, पूरा जो पॉन्ड है उसके फंक्शन का रेट जो है रेगुलेट कौन करेगा, सोलर इनपुट। कितना इनपुट आ रहा है सोलर से, क्योंकि सोलर इनपुट पे ही प्रोड्यूसर का ग्रोथ डिपेंडेंट है, और प्रोड्यूसर का ग्रोथ जो है वो डिसाइड करेगा कंज्यूमर का, और फिर फाइनली डिकम्पोज़र का रोल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और देन द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या साइकिल है, डे या नाइट का क्या लेंथ है, या अदर ह्यूमिडिटी जो जैसे है आपका, ये सब भी फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं उसके रेट ऑफ फंक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी के। अब बोल रहा है कि सनलाइट जब आएगा तो सनलाइट कौन लेगा, प्रोड्यूसर लेगा, और सनलाइट क्या करेगा, लेने के बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजर सोर्स है, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, वो क्या है, सनलाइट। और सनलाइट को लेने वाला कौन है, प्रोड्यूसर, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और ऑटोट्रॉप्स की ग्रोथ होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, और उसके मतलब उस पर डिपेंडेंट कौन है,
हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और जब दोनों की डेथ होगी तो उस पर डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, वो डिकम्पोज़र पे हो जाएगी। डिकम्पोज़र फिर उसी अकॉर्डिंग वो उसको डिकम्पोज करेगा। तो ओवरऑल आप जब स्टडी करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम में फूड चेन, ठीक है, फूड चेन इन पॉन्ड इकोसिस्टम में जब आप डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, जिसमें पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा ऑटोट्रॉप्स। क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। देन क्या होगा आपका, कंज्यूमर्स होंगे। क्या होंगे, कंज्यूमर्स। और देन इन सबको यूज़ करने वाला क्या है, डिकम्पोज़र। तो जो आपका एनर्जी फ्लो होगा वो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, यूनी डायरेक्शनल। और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और एक और पॉइंट है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में तो 100% ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ जो है हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो, लॉस एज ए हीट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, फूड चेन में एज इट इज़ जितना अमाउंट होता है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल में, वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब ऑटोट्रॉप से जो कंज्यूमर की तरफ जाना चाहिए 100%, वो 100% नहीं जाएगा, वो उसका बहुत कम अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके फंक्शनल पार्ट में जाएंगे इकोसिस्टम के, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी।